हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज ऑनलाइन पूजा गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कराएंगे। ऐसे में आप सभी भक्तजनों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हमें व्रत रखना जरूरी है और साथ ही हम सभी को कितने शिवलिंग बनाने चाहिए, कौन सी टीवी पर यह कथा आएगी। और साथ ही यह प्रश्न आ रहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है, बारिश की दिक्कत है या कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, सामग्री हमें कम मिल पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऑनलाइन हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया उस समय व्यवस्था, कौन सा दीपक हमें पूजा में रखना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना है, व्रत को कब खोलना होगा, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। दिए में कौन सी बत्ती आपको रखनी है, पार्थिव शिवलिंग आपको कब बनाकर रखना है, कितने बनाने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ, क्या परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग सामग्री लेनी होगी? ऐसा नहीं है। आप एक जगह पर जो सामग्री बताई है गुरुजी ने, उसे इकट्ठा कर लीजिए, उसमें थोड़ा मात्रा ज्यादा रख लीजिए। देखिए गुरुजी ने जितनी बताई है उसमें थोड़ा सामग्री को आप ऐड कर लीजिए, बस यह पर्याप्त है। इसके साथ साथ आप सभी भक्तजनों को सामग्री कोई भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो वस्तु आपको नहीं मिल पा रही है उसके स्थान पर आप चावल चढ़ा सकते हैं मन की भावना करते हुए, क्योंकि चावल हर घर में होता है। हरा मूंग भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप चावल को अच्छी तरह से अपने पास रखकर आप इसे समर्पित कीजिएगा महादेव को, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सामग्री आप सभी आज एक ही जगह पर एकत्रित करें, उसमें से ही आप सभी जन हाथ लगाकर समर्पित करें, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी को जो है कैसे यह जो व्रत है उसे रखना जरूरी है क्या, यह प्रश्न आ रहा है। देखिए व्रत रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, फलाहार आप इस व्रत में कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। व्रत रखना बहुत विशेष माना जाता है, कोई कठिन भी नहीं है। फलाहारी व्रत किया जाता है। आज फल खाकर शाम को पूजा कर कर आज अपने व्रत को आप खोल सकते हैं, पूजा हो जाने के बाद, विसर्जन के बाद। अगर संभव हो तो जैसा कि इसका शास्त्र विधान कहता है, रात्रि भर हमें व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन व्रत को खोलना चाहिए। परंतु सभी के दिनचर्या अलग रहती है, यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर पाते हैं व्रत, तो आप सभी रात्रि को पूजा के बाद, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद, आप सभी को जो है विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। परंतु इसमें मीठा ही भोजन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने जो शास्त्रों में लिखी गई बात है वह भी आपको बता दी कि सुबह रात्रि भर की पूजा होती है शिवरात्रि की, दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। व्रत खोलते हुए जो है आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, जो सामान्य है उसे ही सेवन करें। आज आप चाय पानी दूध दही सब खा सकते हैं, फलाहार होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। शिव पूजा में हमेशा गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है, लंबी बत्ती का शिव पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज का आप ध्यान रखें। और आप घी का ही प्रयोग करेंगे या तिल के तेल का प्रयोग करेंगे, सरसों के तेल का जो है पूजन नहीं किया जाएगा। विसर्जन कब करना है यह प्रश्न आता है, तो आप पार्थिव शिवलिंग विसर्जन आज रात्रि को ही कर दीजिएगा। जैसे 8 बजे पूजा पूर्ण होगी, उसके बाद जो दीपक है वह जलता हुआ थोड़ा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तो उसे आप सभी जो पार्थिव शिवलिंग है उसे आप विसर्जित कर दीजिए अपने घर के ही गमले में, ठीक है। घर के गमले में अगर आप वस्तु को विसर्जित करते हैं तो महादेव की शक्ति आपके घर पर ही रहती है। देखिए जब बड़ी बड़ी पूजा होती है, हरतालिका तीज वगैरह की, तो सुबह दूसरे दिन विसर्जित किया जाता है। परंतु जो पार्थिव शिवलिंग पूजा होती है, छोटी पूजा होती है, उसे आप अपने घर पर ही रात्रि को किसी गमले में, किसी जो है जो टप है पानी का, उसमें आप छोड़ दीजिए, विसर्जित हो जाएगा। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। इसका विस्तृत वीडियो भी जरूर आएगा। आज आप व्रत रखते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है, व्रत नहीं रख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न आता है कि दीदी हमारे जो है स्थान पर, हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, शाम को अगर ऑनलाइन प्रसारण नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में आप जो है पिछले साल की कोई गुरुजी की वीडियो है तो आप सभी मोबाइल में उसे चलाकर कैसे कैसे गुरुजी पूजन करते हैं उस अनुसार आप कर सकते हैं। आज के दिन जो पूजा है वह कहीं नहीं जाएगी, आपके भाग्य को प्रबल करेगी। भले ही आपके यहाँ लाइव सीधा प्रसारण नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई थी, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, तो गुरुजी की पिछले साल की वीडियो है, उस अनुसार भी आप पूजन करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम होता है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, पिछले साल की गुरुजी की वीडियो देखें, उसे देख देख कर
आप वैसा ही पूजन करें। देखिए आज की शिव और रात्रि है और यह पूजा प्रदोष काल में है 7 से 8 बजे तक शाम को, और ऑनलाइन यह आएगी। कौन से चैनल पर आएगी? यह आस्था टीवी लाइव पर आएगी और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ऑफिशियल चैनल, इस तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करें, उसमें भी आप शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इसका प्रसारण देख सकते हैं। अब कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है 5-10 मिनट, तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। लाइव आप पहले से अभी से सर्च कर लीजिए आस्था टीवी लाइव और गुरुजी जो है प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ऑफिशियल चैनल, ऐसा करके तो इन 2 नामों को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और भी कई चैनलों पर यह आता है। ठीक है, आप अभी से थोड़ा सा तैयारी कर रख लीजिए, थोड़ा सामग्री का प्रबंध कर लीजिए। अब प्रश्न आता है दीदी हमें मिट्टी का शिवलिंग कब बनाना होगा? तो आप दोपहर 12, 1, 2 बजे, 3 बजे कभी भी मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। घर के जो है सभी सदस्यों के लिए एक ही शिवलिंग बनेगा, बहुत अधिक शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही शिवलिंग बनाएं और उसी का पूरा परिवार पूजन करे, बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। अलग अलग शिवलिंग बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो एक शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का। कैसे बनाना है? पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए क्या बनाना होता है, कौन सा मंत्र बोलना होता है, कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है, आप जरूर देख लीजिए उसे। बहुत श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही शिव पूजा की सामग्री आप सभी को पता ही होगा। शिव पूजा में सामग्री बहुत सरल है, अति उत्तम इसका परिणाम देखा गया है। तो आप सभी शिवलिंग तो बनाएंगे, साथ में माता पार्वती की एक मिट्टी स्वरूप में बना सकते हैं, अर्थात छोटा सा स्वरूप। गणेश जी भी बना सकते हैं साथ में, ऐसा ना बना पाए तो कोई चिंता नहीं, आप एक मूर्ति प्रतिमा या सुपारी के गौरी गणेश भी साथ में रख सकते हैं। तो एक शिवलिंग बनाकर भी चल जाएगा, कहने का अर्थ है। अब पूजा में गुरुजी ने तो सामग्री बता दी, परंतु आपको सामग्री अलग से भी थोड़ा अपने दिमाग से रखनी है। जैसे आसन, चद्दर जो धुला हुआ जिस पर आप बैठे हैं वह है। माँ पार्वती के लिए सुहाग सामग्री आपको जरूर रखनी चाहिए। संभव हो तो नारियल आप चढ़ाएं। सुहाग सामग्री बाद में आप थोड़ा दान दीजिए, थोड़ा स्वयं भी प्रयोग में लीजिए, ताकि आपको जो है विशेष फल मिले, सौभाग्य का वरदान मिले। देखिए माँ पार्वती के लिए आवश्यक है। गुरुजी ने तो कुछ चीजें बताई हैं, परंतु कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से भी जोड़नी चाहिए। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। शाम को बड़ी पूजा आप करने जा रहे हैं टीवी के सामने, तो टीवी का मुख कहीं भी हो, आपका मुख दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको पूजन करना चाहिए। शाम को दिन भर आप टॉयलेट, बाथरूम, पुरुष महिला सभी जन जाते हैं, तो उन कपड़ों को चेंज कर लीजिए, अंडर गारमेंट्स वगैरह भी चेंज कर धुले हुए साफ स्वच्छ धोती कुर्ता जो भी आप पहनते हैं, यह सच्चाई है, शास्त्रों में जो लिखी बात है वही आपको बता रही हूँ। तो अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज कर साफ सुथरे धुले हुए धोती कुर्ता वस्त्र वगैरह पैजामा वगैरह उससे पहनकर पूजा करें। और हर एक महिला को अपने माथे पर सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर लगाकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। हरा रंग भी चुन सकते हैं, काला नीला सफेद रंग का कपड़ा आप नहीं चुनेंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, तभी आपका पूजन सार्थक होगा। ऐसे ही चलते फिरते देख रहे हैं ऑनलाइन सब पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ नियम होते हैं इस पूजा के, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनका ध्यान रखें। टूटी फूटी खंडित चीजें आपको नहीं करनी है पूजा में। भले ही कम सामग्री प्रयोग करें, परंतु अच्छी क्वालिटी की चीजें आप रखें, तभी आपका व्रत सार्थक होगा। अब आप सभी को व्रत सुबह खोलना होगा, संभव हो तो, नहीं तो रात्रि भी खोल सकते हैं। पूजा सामग्री नोट कर लो एक बार सभी लोग। तो पूजा सामग्री में आपको जल का लोटा रखना होगा। जल अगर गुरुजी ने 1 लोटा कहा है तो आप ज्यादा रखिए, एक छोटी दूध की बाल्टी साथ में रखिए, उसमें जल भर लीजिए। पूजा के बीच में बोलिएगा नहीं, शांति से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, परंतु साथ में आचमन करने के लिए, मुख शुद्धि के लिए, हर चीज के लिए जल चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा। और साथ के साथ 21 दाने गेहूं के रखे, 5 कमलगट्टा अपने साथ रख लीजिए। नहीं मिलता है चावल का दाना प्रयोग करें, 108 चावल के दाने साथ में रखने हैं। काली मिर्च 21 रखनी है, 1 चुटकी काला तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी के पत्ते, 7 लाल फूल, कोई भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह पंचामृत है। गंगा जल, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर और 3 गोल सुपारी, 2 दीपक गोलबत्ती के, 2 जनेऊ, लौंग और साथ के साथ सामान्य पूजा की जो सामग्री होती है जिसमें इलायची, पान का पत्ता, फूल वगैरह। और आप साथ के साथ थोड़ा बहुत भगवान जी के लिए 5 जो है फल, 5 तरह की मिठाई संभव हो तो वह रख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से आपको यह सामग्री रखनी है जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ पूजा में सामान्य रूप से धूप, दीप, नैवेद्य जो सारी भी चीजें लगती हैं वह आपको